पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। क्या वो तरीके हैं जिससे परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमें बताता है और अपनी पवित्र आत्मा से हमसे बात करता है। भाइयों और बहनों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम देखेंगे कि कैसे और किन तरीकों से परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो पहली चीज, परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमें बताता है एक छोटी सी आवाज़ के द्वारा, जो हमारे अंतर मन में हमसे बात करती है। कई बार लोग इसे गलती से पवित्र आत्मा समझ लेते हैं, जो कि विवेक है। कई बार हमारा विवेक, हमारी जो चेतना है, वो हमसे जब बात करती है तो हमें लगता है कि ये पवित्र आत्मा है, पर इन दोनों में अंतर है। जो हमारा विवेक है वो हमें गलती होने के बाद, यानी कि जब हम गलतियां कर लेते हैं तब हमें बताता है, जबकि पवित्र आत्मा हमें पहले से ही आगाह कर देता है। पर इसकी आवाज़ बहुत ही छोटी सी होती है, बहुत ही कम वॉल्यूम में रहती है। एक और तरीका है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, और वो ये है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ हमेशा परमेश्वर के वचन से ही मैच करेगी। पवित्र आत्मा कभी ऐसा कुछ नहीं बोलेगी जो एक इंसान अपने दिमाग से सोच समझ के बोलता है, जैसा कि हमारी चेतना या फिर हमारा कॉन्शियस माइंड बोलता है। पवित्र आत्मा की आवाज़ हमेशा पवित्र शास्त्र बाइबल से मैच करता हुआ ही होगा। कभी भी वो उससे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता नहीं है। और परमेश्वर ने इसी तरीके से नबी एलिया से बात की थी। पहला राजा अध्याय 19 और उसका 12। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। और यहाँ परमेश्वर नबी एलिया को एक और तरीका बताते हैं या फिर दिखाते हैं, और वहाँ पर वो अपने उपस्थिति के साथ साथ या अपनी उपस्थिति को होने को बताने के लिए एक धीमी सी आवाज़ जो उसे सुनाई देती है। तो पहली चीज़, जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी सी होगी, और हम जान जाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुरूप ही रहेगी। और दूसरा रीजन या दूसरा तरीका जिससे पवित्र आत्मा बात करता है, और वो है बाइबल। आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने यहोशू को वचन पढ़ने के लिए बोला था, जहाँ उसे व्यवस्था की जो किताब थी उसे पढ़ना था। शायद उसे पढ़ के उसे लड़ाई में विजय मिल सकती थी, बट वही एक कारण नहीं था। परमेश्वर ने यहोशू को वचन पढ़ने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वचनों के द्वारा भी बात करता है। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 और उसका 16। यहाँ लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को अपने अंतरकरण में उतारते हैं। जब भी हम मुश्किल घड़ी में होते हैं या फिर ऐसे कठिनाई भरे समय में जहाँ पर डिसीजन लेना मुश्किल होता है, तब परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में अचानक से हमें रास्ता बताता है और हमें कंफर्टेबल दिलवाता है, एक कंफर्ट सिचुएशन में ले जाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना ये इस तरह से है जैसे कि परमेश्वर की आवाज़ को आपने अपने मन में, अपने अंतर मन में छाप लिया है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अंदर से एक आवाज़ आएगी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो भाई और बहनों, बाइबल पढ़ने से भागिए मत, दूर मत होइए बाइबल से। आज के समय में हमारे पास बाइबल अलग अलग तरीके से उपलब्ध है। बुक है, ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत तरीके से। यहाँ तक कि आप मुझे अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो बहुत तरीके से परमेश्वर का वचन आपके पास उपलब्ध है। नीति वचन 6 और उसका 21 से 23 और भजन संहिता 119 और उसका 105, वहाँ पर बताया जाता है कि कैसे परमेश्वर का वचन है या क्या है ये। और यहाँ लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो दूसरा तरीका ये है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा भी हमसे बात करता है। उसकी जो पवित्र आत्मा है वो वचन के द्वारा ही बात करेगी, लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तभी। और तीसरा तरीका जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, और वो है कि डायरेक्ट उसकी आवाज़ एकदम क्लियर रहती है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और उसके 2 में है। यहाँ लिखता है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजाते हो। पहला सवाल जो बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के दिमाग में आता है कि हम कैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सुन सकते हैं, क्या करें जिससे हमें भी उसकी आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे। लेकिन जब भी आपके दिमाग में अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसका मतलब यही है कि आप
रेडी हो रहे हैं उसे सुनने के लिए, और आप तैयारी की तरफ हैं जहां आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। हर एक मसीह, हर एक क्रिश्चियन को चाहिए कि उसके मन में ये इच्छा हो कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। पहला चीज़ ये है कि हमें तैयार रहना है ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने। रेडी होने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप पूरे मन से, पूरा ध्यान लगा के और पूरी आतुरता के साथ उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हों, जहाँ पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको किसी न किसी तरीके से सुनाई देगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सच में पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। आपका मन पूरी तरह से तैयार नहीं है उसे सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लास में हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं स्कूल में, आप देखिए बच्चों को, क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पर अगर टीचर कुछ सिखा रहा है और स्टूडेंट ईयरफोन कान में लगा के कुछ मोबाइल में देखे, तो क्या वो सुन रहा है उसकी बात को? नहीं, वो नहीं सुन रहा है। वो भले ही वहाँ पर है लेकिन वो सुन नहीं रहा है, वो कुछ और सुन रहा है। और इसका यही मतलब है कि वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है सुनने के लिए। और हमें तैयार रहना है, इसका ये मतलब है कि हमें जितने भी दूसरी जो आवाज़ें हैं उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। जो भी बेकार की आवाज़ें हैं, जब हम उसे स्टॉप कर देते हैं, उसे रोक देते हैं और पूरी तरह से तैयार होते हैं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को सुनने के लिए, तो हमें सुनाई देने लग जाता है। दूसरी चीज़, प्रार्थना कीजिए कि आप पवित्र आत्मा को सुनना चाहते हैं। मत्ती अध्याय 7 और उसका वचन 7 यहाँ कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे सुनने के जो कान हैं उसको खोलता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकें। बाकी आवाज़ें तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं स्पेसिफिकली कि परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के गाइडेंस को लेना चाहता हूँ, मैं उसके सुझाव को समझना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हमें हेल्प करता है और वो रास्ता बनाता है। ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को सुनने के लिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो इससे ये भी पता चलता है कि हम तैयार हो रहे हैं, हम अपनी तरफ से तैयारी हमारी पूरी है। तीसरी चीज़, सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमसे बोलता है और हम सावधान नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर पूरी तरह से, तो वो किसी दूसरे आवाज़ की तरह आके चला भी जाता है। अगर आप दूसरी संसारिक आवाज़ों को अपने जीवन में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप पकड़ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, और आपका जो गोल है वो मिस हो जाएगा। जो भी दूसरे संसारिक डिस्टर्बेंस हैं उन सबको हटा दीजिए ताकि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सके। यशाया अध्याय 28 और उसका 23, वहाँ लिखा है, कान लगाकर मेरी बात सुनो और ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। अय्यूब 33 और उसका 31, वहाँ कहता है, हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन और चुप रह, क्योंकि अब मैं बोलूँगा। पवित्र आत्मा को सुनने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरा ध्यान लगाएं और अपने जो शांति है उसको बरकरार रखें। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें घूमती रहती हैं, बहुत सारी बातें बार बार आती रहती हैं, दिन भर की बातें, कल की बातें, आने वाले कल की बातें, और वो सही से सुन नहीं पाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन है पवित्र आत्मा। और ऐसे में वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसका 1 और 2, यहाँ लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और वह परमेश्वर की ओर से आया है। चौथी बात, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल को हमें हर दिन पढ़ने की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के अलावा अगर हम परमेश्वर का वचन हर दिन उसका अध्ययन करते हैं तो हमें परमेश्वर बहुत आशीषित करता है। भजन संहिता 1 और उसका 1 से 3, क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा।
और जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हैं, उसकी व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं, तो हम किसी भी सिचुएशन में हो जीवन में, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें एग्जैक्टली हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर जिस भी जिद्दोजहद से हमारी ज़िंदगी जा रही है, एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन हमें देता है। और पवित्र आत्मा ही है जो आपको एग्जैक्टली वही वचन देता है जो आपको ज़रूरत है उस टाइम। लेकिन ये तभी होगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे हर दिन। आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन, बाइबल, एक परिपूर्ण हथियार के रूप में है मसीह के लिए। हर एक मसीह, हर एक क्रिश्चियन के लिए एक पूरा पैकेज है वो। अगर हम परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ते हैं, ये सिर्फ संडे की बात नहीं है कि आप चर्च जाते हैं और उसी दिन पढ़ते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम हर दिन बाइबल पढ़ें और हमें याद रहे वो। होली स्पिरिट की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ आप ऐसे नहीं सुन सकते कि आपने अपने तकिए के नीचे बाइबल रखकर आप सो रहे हैं, उससे नहीं होगा। परमेश्वर के शास्त्र, बाइबल को अपने तकिए के नीचे रख के सोने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि ज़रूरत ये है कि परमेश्वर का वचन आपके दिल में होना चाहिए, क्योंकि वही उसकी असली जगह है। और वो तभी आएगा जब आप हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, और तभी आपकी ज़रूरत के टाइम में पवित्र आत्मा एग्जैक्टली वही वचन आपके दिमाग में लेकर आएगा। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़िए। 5वीं बात, एक मजबूत रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ एक अटूट और मजबूत रिश्ता होने से हमारा जो मसीह जीवन है वो तैयार हो जाता है पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए। ऐसे लोगों से बात कीजिए जो बहुत मजबूत हैं अपने विश्वास में, जिनका मजबूत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। और उसके लिए ज़रूरत यह है कि सबसे पहले आप मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ही एक रास्ता है जो हमें ले जाता है हमारी मंजिल तक। यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर पिता तक ले जाता है। और जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा और उसकी आवाज़ आप कभी नहीं सुन सकते। और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के बाद ज़रूरत ये है कि आप उससे पूरी तरह से जुड़े रहें। रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आती हैं, अलग अलग तरीके से, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि फाइनेंशियल, बहुत तरह से सताव आते हैं हमारे जीवन में, जो शैतान डालता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएं। पर ज़रूरत यह है कि इन सब सिचुएशन में हमें और कस के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रखना है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जब तूफान आता है तो यीशु मसीह हमारी नाव में ही रहे, क्योंकि जब ये तूफान हट जाता है तब पवित्र आत्मा की आवाज़ क्लियरली हमें सुनाई देने लग जाती है। और अगली बात कि हमेशा जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो उसको मानिए। अगर हम उसकी बात को नहीं मानते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो शायद अगली बार हम नहीं सुन पाएंगे। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम चाहते तो हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमें बताए उन बातों को, उन मिस्ट्री, उन रहस्यों को, लेकिन क्या हम तैयार हैं कि हम उसकी बात को मानेंगे भी जब वो हमसे बात करेगा? ज़रूरत है कि हम इस बात के लिए भी तैयार रहें कि जब पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा तो हम उसकी बात को मानेंगे। और जब हम उसकी बात को मानते हैं, यानी कि जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने लग जाते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा लगातार हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों कि हमने कुछ सीखा है आज, और आइए मिलकर हम लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनें ताकि हर दिन प्रभु की भक्ति में लगे रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे। आमीन।